के चरणों में दासानुदास का। अरे महाराज जी सरकार आप विराजे, सरकार विराजे रहे, बड़ी कृपा सरकार। सरकार ऊब लगाती कभी कभी। लेके आओ, एक माला लेके। सरकार 22 जनवरी का आपका उद्बोधन जो सुना, मैं 22 जनवरी को वहीं था, मजी रामलला के सामने ही था। तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार आप अयोध्या में विराजमान होकर के श्री रामचंद्र कृपाल भजन अपने भाव में आप डूबे थे माजी। मुझे तो ऐसे ही लगा मारे कि आप मानसिक। मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं होता कि मेरे प्राणनाथ कोई और कभी मुझे इतना अच्छा लगा जब अब तो बस उसी भावराज का तक समझ पाएगा। अब आप तो मतलब अब सामने वही थे, तो उन्हीं से केवल जब हम देखते हैं ना तो मेरे प्राणनाथ ही हैं, किंचन मात्र ले। तो अब वो वहाँ विराजमान हो रहे थे और शरीर और धाम निष्ठा, तो प्राण तो व्याकुल थे, तो बस और जब मन से वहां पहुंच गए पक्का पता है। आपके शब्द बता रहे थे कि रामलला सामने आ बहुत सुंदर स्थिति ठाकुर जी कृपा से सरकार। और मैंने कहा सरकार ने रामलला को याद किया तो रामलला का प्रसाद लेके मैं आया। बहुत कृपा बहुत कृपा, बहुत जरूर दीजिए, जल्दी दीजिए जी, जल्दी कृपा कीजिए। जैसे कि प्रभु आपके करुणा बरमाई। करुणा करुदार राखत कछुल सार दसन बसन लागत जब देल। तो सरकार को ऐसी कृपा हुई कि राधा बाबा जी का जन्म 19 जनवरी को था। उनकी यानी क्या अच्छा हुई कि हमको भक्तमाल सुनना है। तो सरकार में यहाँ से 14 को चला गया था, 5 दिन तो राधा बाबा की सेवा में था, गीता वाटिका। और वहीं मैंने पूछा बाबा से, बाबा क्या सुनोगे? तो महाराज ने हित प्रभु को याद किया। अच्छा हाँ, हित प्रभु कई चले तो हमारे गीता वाटिका में, बड़ी दुर्लभ बात, क्योंकि राधा के परम उपासक सरकार और हित प्रभु तो रोम रोम में इतना आनंद आया महाजी। फिर राधा बाबा ने भेज दिया अयोध्या की महाजी, वहाँ से 2 घंटे का रास्ता है गोरखपुर से। अच्छा, तो चलिए प्रभु हम भारतवासियों के प्राण हैं, तो भक्तों के तो है ही, करोड़ों भक्तों की आस्था वहाँ लगी हुई। महाराज जी उद्देश्य देखने लायक था महाराज जी। हर व्यक्ति ऐसा सोचता था कि पता नहीं कितने दिनों का सुख। और महाराज हर व्यक्ति की छाती की थी, वो आंखों से देखा महाराज, कोई भी हो। आज जब हमारे प्रभु वहाँ विराजमान हुए तो जो हृदय की उमगन और आनंद जो जलन थी वो धुली, तो वही एकदम। अब ये कि जैसे एक चींटी क्या कर सकती है, उनके सामने एक चींटी क्या कर, बस वो जैसे ले कि बच्चा क्या कर सकता है। आपके शब्द उसने बता रहे थे कि आपके अंदर में कितनी खुशी है, कितना उमंग, बस उसकी अभिव्यक्ति माजी कोई भावराज का नहीं समझ सकता। जी, मतलब दूसरा कुछ हुआ ही नहीं। 1-1.5 घंटे श्री रामचंद्र कपाल केवल उसी का। हाँ, हमारे प्रभु अच्छा महाराज जी, जब एक अंदर की बात बताते कि जब इनकी तरफ गौर से देखो ना, तो जो हम श्याम सुंदर को बोलते हैं ना, बिल्कुल प्रभु का केवल सारंग धनुष वाली बात है। बस गौर से जब देखो, बिल्कुल सियाजू में जो चितवन जनकपुरी में प्रथम चितवन देखे गए, उसी चितवन का हम जब गान करते हैं, अनशन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत। तो पहली चितवन जो सियाजू की और रामजू की, तो वहां मुझे एक ही नजर आए। हाँ, तो हमको कभी अंदर नहीं आया, वो तत्व से तो है ही है, लेकिन स्वरूप से भी वही, जो प्रियाजू वही सियाजू और जो श्याम वही राम, केवल अंतर बस इतना धनुष और बंसी का, बस इतना अंतर। तो अच्छा, जिस हम अभिनय करने वाले का परिचय जानते हैं,
अब वो अभिनय में कोई भी स्वरूप रखे तो क्या परिचय वाला ये नहीं जानता कि कौन है? जानते हैं? बोले ये कौन है? बोले हम जानते हैं ये है। तो ऐसे ही मेरे प्रभु विविध खेल खेल रहे हैं, उनके सिवा कोई नहीं। फिर ये तो बिल्कुल स्वरूप ही है एक, मतलब बस अंतर इतना ही देखा है कि महाराज वो धनुष पकड़े, ये बच्ची पकड़े, मगर वही जोड़ी है, जुगल जोड़ी, सब कुछ वही। हाँ, वही उदारता, वही करुणा, वही। हाँ, एक चीज थोड़ी अलग देखिए कि उनके बड़े गंभीर नेत्र, इनके बड़े कटाक्ष वाले बाके है ना, पंख बिलोकर, इनकी तिरछी चितवन, चंचल चितवन है। और महाराज को गंभीरता की मूर्ति, हाँ, सलज और बहुत गंभीर नेत्र। जब इनकी तरफ देखो तो गंभीरता टपक रही है, और जब आप इस रूप में, तो प्रेम समस्त मर्यादाओं को तोड़कर बाहर निकाल। बहुत माजी दोनों की जरूरत थी ना माजी, इनकी भी जरूरत थी कि जीव मात्र इस रंग में रंग जाए। हाँ बिल्कुल। और बिना इस रंग में रंगे माजी क्लेश दूर नहीं होना, कष्ट दूर नहीं होना है। जी जी। तो सरकार ने वही लीला की माजी। जी, 10वें वर्ष प्रारंभ में भगवान श्री राम का ही, जैसे भगवान जी आप जब रामचरितमानस चौपाई बोलते हैं ना जी, तो ऐसा लगता है कि आपके ब्लड में मिली। महाराज जी सुबह बैठ जाते, हम लोग शब्द समझते हो जी। जी जी जी। आप जब भी अच्छा, और हर आधा घंटे में कोई ना कोई चौपाई आपको आएगी, क्योंकि वही जीवन रहा है महाराज जी, वही जीवन रहा है। तो मैंने एक दिन कहा अपने बारे, मैंने कहा माजी बचपन में माजी ने इतना पिया है रामचरितमानस को, वो कहाँ जाए? जी जी। और बचपन की चीज अंदर चली जाती है। जी जी। विनय पत्रिका जी और श्री रामचरितमानस जी, ये तो मतलब जीवन ही था, यही जीवन था, क्योंकि भगवान शिव की उपासना थी, तो इसलिए वो भगवान शिव परम वैष्णव, हाँ, और परम प्रेमी हैं प्रभु के। तो उसी नाते से सुबह से जैसे बैठ जाते तो 12 बजे तक बालकांड हो जाए, अध्याकांड का पाठ करके फिर बाल भोग, फिर ऐसा भगवत कृपा। तो अब वो जैसे हम कभी भी कहीं भी बोले तो आपको रामायण जरूर मिलेगी, क्योंकि उसके और सहज रूप में आता है। हाँ, जैसे हम बोलचाल करते ना माजी, ऐसे शब्द निकलते, क्योंकि वो ब्लड में बस गई, ये जो आपने पकड़ा ना, ब्लड में बस गई, ब्लड में बस गई। महाराज जी क्या सेवा। बस भाई मेरे मन में मेरे को ऊब लगा थी, मैं जब ज्यादा दिन नहीं आता मैंने इससे कहा भैया हमें एक झलक सरकार का दर्शन करना, और वहां से रामलला का प्रसाद भी मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। बस हम ऋणी हैं इतना कैसे नहीं आपके चरणों के लिए। नहीं, आपकी कृपा से आज लाखों लोग भजन कर रहे हैं। माजी एक ऐसा माहौल वृंदावन में प्रकट हो गया। हम लोग तो जब माजी वृंदावन से इधर आते तो अपने निकुंज में प्रवेश कर गए। ये अलग ही महाराज जी, आभा प्रभा, यहाँ का वातावरण सब कुछ ऐसा लगता है अपन ठाकुर जी के समीप। और इसके लिए माजी वहाँ माजी राधा बाबा की यहाँ गोष्ठी चल रही थी अंतिम दिन, तो एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि राधा बाबा से हमने पूछा कि बाबा जब आपका यहाँ से आप यहाँ नहीं रहेंगे तो ऐसी वाणी कौन बोलेगा जो आपकी दिव्य वाणी है ठाकुर जी की। उन्होंने कहा कि देखो भाई, रेडियो बिगड़ जाता है तो दूसरे रेडियो से कैच किया जाता है। मेरे मन में आया इसमें राधा बाबा का रेडियो यहाँ चल रहा है। आप सब संतों का कृपा प्रसाद, पूरा जिस मस्ती से राधा बाबा ने प्रचार किया ना, प्रचार किया लोगों के अंदर, ऐसा सरकार का। वैसे ही जैसे राधा बाबा प्यार करते थे भाई जी को, वैसा ही प्यार महाराज जी का भाई जी के प्रति हुए। महाराज जी दोनों ही महाविभूतियां थी, और वहां जाने के बाद सरकार लगता है वृंदावन में ही है। वृंदावन, क्योंकि हाँ महापुरुषों ने वहाँ जो गान किया है, प्रभु का जो ध्यान किया है, तो एक एक कण वृंदावन स्वरूप लगता है, एक एक कण। क्योंकि यहाँ के जाने वाले व्यक्ति का मन कहीं नहीं लगता महाराज जी, लेकिन वहाँ अभाव महसूस नहीं। जी जी, अहोभाग्य है। गीता वाटिका भी जीव कितने वैसे क्योंकि भजन करने वाले साधक भी वहाँ, और ये जो आपके मुख से भगवत चर्चा और विमान भावों से चर्चा होती रहती तो पुनः जागृत ही रहेंगे। जैसे भगवत यश गान हो तो उससे वृंदावन है वही भूमि है, लेकिन अगर यहाँ भगवत यश गान वाले जो विषय वो अंतर ध्यान हो जाए तो वस्तु है, कोई अधिकारी अनुभव कर पाएगा, सब नहीं, लेकिन भगवती यश गान हो रहा है तो नवीन नवीन प्रकट होता रहता है, नवीन नवीन उसका महत्व प्रकट होता रहता है, महिमा प्रकट होती रहती है। इसीलिए भगवती यश गान बहुत आवश्यक है। नहीं तो चाहे जितना महिमाशाली वस्तु स्थान हो, अगर वहाँ भगवती यश गान, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप न हो तो कोई अधिकारी ही
पकड़ पाएगा कि हाँ कोई महापुरुष या ऐसा। अगर प्रकट में हो रहा है तो नवीन नवीन उनका प्रभाव बना रहता है। जैसे गीता वाटिका का प्रभाव है, अगर साधक वहाँ नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हजारों वर्ष होने के बाद भी वो उतना ही नवीन रहेगा जितना बाप